पहले आप एक बात समझिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है या रिपीटिंग क्या होता है। अगर अब एक बात बताइए, अगर यहां पे मैंने लिखा 8 ठीक अपॉन 5, तो अगर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 कैरी पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30। अगर हम यहां लिखते हैं 7 अपॉन 2 और 2 से हम 7 में डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 कैरी बचा पॉइंट लगा ठीक, तो 2 5 जा 10। लेकिन अगर हम यहां पर 3 लिख देते हैं और 7 में डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9। अब ये रिपीट हो रहा है। आप कुछ नोट कर रहे हैं, क्या नोट किया आपने? यदि मैं डेनोमिनेटर 5 या 2 ले रहा हूं तो क्या पूरा पूरा कट जा रहा है पॉइंट में, टर्मिनेट हो जा रहा है पूरा पूरा। लेकिन अगर 2 और 5 को छोड़ के और कोई नंबर लिया तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, बात समझ में आ रही है आपके? कहोगे 4, अरे 4 क्या है, 2 का 2 इंटू 2 का ही तो प्राइम फैक्टर है, तो 4 भी। देखिए क्या है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, अगर उसका Q जो है 5 या 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब कि वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। और यदि ऐसा नहीं होता है, अगर डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर के अलावा और कुछ आता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब सोचिए जैसे यहां पर 13 अपॉन 15 है। अब अगर आप 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि या तो 5 आए या 2 आए या 5 और 2 आए, बाकी कोई नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर 5 और 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन रहते हैं तो वो क्या होगा? बताओ क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब कहोगे कि चलिए इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, कहां गया? हाँ, 13 अपॉन 3125। अब यह हमसे पूछ रहा है कि बताओ बिना आप डिवाइड किए बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर है हमें इसे चेक करना पड़ेगा, क्या कि ये क्या 5 और 2 का फैक्टर है, तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो करिए, क्या करते हैं? 5 से करते हैं, तो किससे? 5 से ही कटेगा ना, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा। अब आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है? प्राइम ऑफ 5। इट मीन्स ये जो है 13/2 3125 ये क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई? एक और कोई क्वेश्चन देखते हैं। 17/8 है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, 17/8 है। क्लियर सी बात है। अब आप देखिए 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। यानी कि ये जो 8 है किसका है? 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक। तो यानी ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है।
चलिए अगला देखते हैं। 64 अपॉन 5 कितना है 455। अब आप इसे देखिए, चलिए हमें चेक करना पड़ेगा। 455 तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक, अब किससे काटे 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 13 से। अब आप देखिए यहाँ 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, 7 है और 13 है। तो 7 और 13 आ गए, जबकि वो 5 और 2 का होना चाहिए। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। बताइए, बात समझ में आ गई। तो 6-7 ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, एक बार कहीं थोड़ा सा आप ध्यान क्या रखिए, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि यहां ये नंबर आ गया, अब आप ध्यान से समझिएगा। आप सोचेंगे कि जो 6 है वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 एंड 3 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, आप बात को ऐसे समझिए। देखिए 3 है, 3 से 15 कट जाएगा ना, 3 5 जब 15, 5/2, तो नीचे क्या बचा, 2 बचा। तो ये क्या टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नहीं बता देंगे। अगर देखिए पॉसिबल है, अगर वो कट पा रहा है तो देख लेंगे काट के, नहीं कट पा रहा है तो फिर हम बता देंगे। क्लियर सी बात है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग है, तो उसको जरा पॉइंट में लिख के दिखाओ। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन था 13 अपॉन क्या था 3125। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 3125। आपको डिवाइड नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आप इसे प्राइम से फैक्टराइज किए, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से किए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से किए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर हम 5 से करते हैं 5 5 जा 25 और ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, एक काम कीजिए। ये 13 अपॉन 3125 को हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। अब आप एक चीज देखिए, अगर मुझे 10 10 इंटू 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर इस 5 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 हो जाएगा। तो मुझे सब 5 को 10 में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि मुझे जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहोगे सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, सिर्फ डेनोमिनेटर में थोड़ी ना ले सकते हो, आपको तो नेमोरेटर में भी लेना पड़ेगा। तो चलो जी नेमोरेटर में भी हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 हमें लेना पड़ेगा। हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है ना, ध्यान से सुनिए बात को, जो डेनोमिनेटर है उसको 5 इंटू 2 की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 रहेगा तो हम किसी पे डेसिमल आसानी से लगा सकते हैं। कहोगे कैसे, जैसे देखिए 6 अपॉन 10 है तो 1 0 है, तो आप इसको 0.6 आसानी से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो हमारा टारगेट यही है कि हम ये जो 5 है इसको 5 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सके। कर दिया हमने, अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 13 इंटू 32 कितना आएगा बताइए, अपॉन में। अब ये आ गया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और ये 5 इंटू 2, 1 2 3 4 5। चलिए आप मल्टीप्लाई कर लिए, बताइए कितना आएगा मल्टीप्लाई।
416, कितना आया 416। अब ये जो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 यानी कि 10, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाइए, 6 1 4 है तो 3 ही संख्या। क्या करो भाई, अपनी तरफ से 2 जीरो लगा के 2 संख्या बना दो। ये हो गया जी, देखो ये हमने कर दिया। ये हमने जो टर्मिनेटिंग था उसको हमने बिल्कुल टर्मिनेटिंग पॉइंट्स में लिख दिया। बताइए लिख दिया नहीं लिख दिया? कर सकते हैं आप, सारे के ऐसे ही पेयर बनाने हैं और ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। आप कर सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेयर दे आर रेशनल और नॉट। if they are rational and in the form of p upon q, what can you say about the prime factorization of q? कि यानी कि q क्या होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो अगर टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे तो कोई पॉइंट या डैश तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आपसे को सिंपल सी बात है, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो आ गए आपके। यानी कि जो आप Q बराबर लिख सकते हो 10 टू द पावर 9। Q बराबर आपका क्या हो गया, 10 टू द पावर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.120120012000। अब आप देखिए ये क्या है, एक पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी बात क्या है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर हो गया। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब ये क्या है, रिपीटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग है। तो हमने 9th क्लास में सीखा था कि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो जो Q आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टू द पावर 9 कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक, Q क्या होगा, ये हमारा Q होगा। तो ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में।